हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी और नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो शुरू की एक्सरसाइज होंगी एक दो वो आपके कम्प्लेक्स नंबर की होंगी। कम्प्लेक्स नंबर एक अभी तक आपने ये नहीं पढ़ा है, मैथ में ये चीज़ अभी तक आपने नहीं पढ़ी। एक तरीके से क्या होता है, जो इंटरमीडिएट या 11th का मैथ होता है वो सब नए चैप्टर ज़्यादातर लेके आता है। तो ये जो नंबर हम पढ़ने वाले हैं इससे पहले हमने नहीं पढ़े, ठीक। तो बिल्कुल ही नया होगा, किताब में भी नया है और पढ़ने के लिए भी नया है। कम्प्लेक्स नंबर यानी मिश्रित संख्याएं होती हैं, इसमें आपका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों ही मिक्स होते हैं। दोनों मिला के जब हम लिखते हैं तो हमारा बन जाता है कम्प्लेक्स नंबर। जैसे कम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है हमारा, a प्लस आई बी, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें जो रियल नंबर होता है, जो रियल होता है वो a होता है और जो इमेजिनरी होता है वो b होता है। यानी i का जो कोएफिशिएंट है वो इमेजिनरी है और जो ये a नंबर है ये किसी का कोएफिशिएंट नहीं है, ये रियल नंबर होता है। और किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को हमेशा z से डिनोट करते हैं, यानी z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। एक चीज क्लियर हो गई। दूसरा, अगर इसका हमें कम्प्लेक्स कंजुगेट चाहिए, ये तो कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स कंजुगेट, तो कंजुगेट से मतलब होता है जेड वार। दैट इज क्या होगा, आपका आई का साइन बदल जाएगा आप, यानी a माइनस आई बी। ये नंबर जो है इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर कहा जाता है। अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे z इंटू जेड वार, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपने पढ़ा है, a प्लस बी और a माइनस बी हमने पढ़ा दिया, होता हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारा यहाँ पर भी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी की जगह है आई बी का होल स्क्वायर। अब चलिएगा, यहाँ से आपको नई कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगी, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये आई स्क्वायर आ गया, इसका क्या करें। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आखिर इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। यहाँ से हम x की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो x इक्वल टू हो जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका प्लस माइनस रूट माइनस 1। अब माइनस 1 निगेटिव जितने भी नंबर होते हैं उनका हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, यानी माइनस 1 का तो नहीं ले सकते। तो यही जो माइनस 1 है इसी को हम क्या लिख देते हैं कि प्लस माइनस 1 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर। कहने का मतलब है कि जो आई स्क्वायर होता है वो माइनस 1 के यूकल लिया गया है, आई स्क्वायर को माइनस 1 के यूकल लिया गया है। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते तो ये आ गई आपकी प्लस माइनस आई। तो यहाँ पर आपका आई स्क्वायर हो गया और आई स्क्वायर को हमने बताया कि माइनस 1 के यूकल होता है। तो आप यहाँ पर जब माइनस 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस 1 पहले से एक आई स्क्वायर का मान माइनस 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है जेड इंटू जेड बार की वैल्यू। इतना आपका कंफर्म हो गया। अब समझते हैं आई की पावर। दूसरा, ये जो हमारे कम्प्लेक्स नंबर होते हैं ये मैथ के सभी नियम को फॉलो करते हैं, जैसे एडिशन, क्लोजर एक्जियूम है, मल्टीप्ल और आपका एसोसिएशन है और मल्टीप्लिकेशन, एडिटिव इनवर्स है, वो सभी आइडेंटिटी यूज होती हैं, फॉलो होती है। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन की जो भी आइडेंटिटी है वे भी सब फॉलो होती हैं। तो वो आपके जब इसमें क्वेश्चन में आएंगे तो साथ ही साथ बताते जाएंगे। दूसरा समझते हैं आई की पावर। अब आई की पावर क्या है। आई की पावर इस प्रकार से चलती है जैसे 4k मतलब क्या है कि आई पर पावर जब भी कोई आपका ऐसा नंबर होगा जो 4 के मल्टीप्लिकेशन में है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। जैसे मान लीजिएगा आई की पावर 12 है और आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, तो 12 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, आई पावर 4 इंटू 3, दैट इज यहाँ पर k इज इक्वल टू आपका 1 है। तो आई पावर 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। एक तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, आप हमेशा यही याद रखिएगा कि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है बस। अगर आप इतना भी याद रख पाते हो तब भी कर सकते हो। कैसे, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हमें आई पावर 12 की वैल्यू फाइंड करती है, इट कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर पावर 6, आई स्क्वायर पे पावर 6। तो हम ये 4 के
4k+1, 4k+2, 4k+3 लर्न रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अब i² 6 है, तो i² की वैल्यू हमने कहा कि -1 होती है, तो अब आप यहाँ पर -1 पुट करिए। -1 पर पावर 6 है, -1 पर पावर इवन नंबर में है, कितनी भी बड़ी पावर हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। अब मान लीजिए i⁻100 है, यहाँ पर वो -1 पे पावर 100 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। लेकिन अगर ये -1 पे पावर ऑड नंबर कोई आ जाए, कितना भी ग्रेटेस्ट नंबर हो, ऑड बड़े से बड़ा नंबर रखें आप, ऑड है तो -1 ही रहेगा। जैसे मान लीजिएगा कि i पे पावर हमने 15 की वैल्यू बतानी है, हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, सिर्फ i² -1 से चल रहे हैं। ये i⁻15 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं i⁻14 + 1, i⁻14 + 1 लिख सकते हैं। तो आपका भी इस फॉर्म में आ जाएगा, i⁻4 की +1 की फॉर्म में। हम ये इसलिए सिखा रहे हैं आपको, ये लर्न रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, i⁻14 को लिख सकते हैं हम i² 7 × i, ये जो +1 है उसको हमने अलग कर लिया, ये तो हम जानते ही हैं कि पावर का एडिशन हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी i⁻14 × i लिख दिया। 14 का मतलब है i⁻2 × 7। अब i² की वैल्यू हमने कितनी सीखी है, -1, तो -1 पर पावर आपकी आ गई है 7 × i, 7 × i, यानी 7 2 जा 14। और अगर 4k+1 में लिखना चाहते तो ये हो जाता आपका 12 + 2, लेकिन हम i² यानी i² उसके बाद जो पावर बचे वो उसके मल्टीप्लिकेशन में हम रखेंगे, और एक हमने अलग तोड़ दिया। अब देखिएगा यहाँ -1 पर पावर ऑड है, अगर -1 पर पावर तो उसकी वैल्यू -1 ही होती है, यानी -1 × i, तो फाइनली जवाब आ गया आपका -i। i⁻15 की वैल्यू -i आ गई। तो इस प्रकार से कोई भी वैल्यू हमको गिवन हो i पावर की, हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक, एक चीज और है इसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब यही है, ये जैसे अभी हमने बताया था कि z है हमारा a + i_b, तो z⁻= हो जाएगा हमारा, यानी 1/z, जो 1/z होता है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाए। ठीक, तो वो क्वेश्चन में आएंगे तब बताएंगे। एक चीज और समझ लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे कोई नंबर z है हमारा, z = a + i_b है, तो जो मल्टीप्लिकेटिव होता है वो 1/z, 1/z मीन से z पे पावर -1, दैट इज जो z पे पावर -1 होगा उसको फाइंड करने के लिए हम z⁻/mod ऑफ z फाइंड करेंगे। अब z⁻ क्या होगा, z⁻ का मतलब अगर आप यहां से z⁻ फाइंड करेंगे तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट दैट इज a - i_b। मॉड z का मतलब होता है मापांक, दैट इज a² + √a² + b², ये मॉडुलस होता है। तो फाइनली हमारा z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z⁻1 = z⁻ की वैल्यू है a - i_b mod ऑफ z, दैट इज a² + b²। आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे, आप बात समझ पाएंगे। तो इतना हमें फाइंड करना होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, यानी उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर को इसके मॉड से डिवाइड करना है, वो हुआ करेगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझते हैं, एक्सरसाइज हमसे कहा गया क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक जो आपको नंबर फाइंड करने हैं उनको a + i_b की फॉर्म में केवल लिख के बताना है, बस a + i_b की फॉर्म में हमें इनको रिप्रेजेंट करना। समझते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 5i × -3/5i, केवल आप इसको सॉल्व करेंगे और a + i_b की फॉर्म में चेंज करना है। किस प्रकार से, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिएगा क्या आ जाएगा, 5i × -3/5i, 5 से 5 ही आपके कैंसिल आउट हो गए, और ये आ गया आपका -3i²। i² की वैल्यू आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, जो i² की वैल्यू होती है वो -1 के इक्वल होती है, i² = -1। यहां पर हम i² की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा जाकर के आपका -3 × -1, दैट इज 3। और हमें a + i_b की फॉर्म में चेंज करना है, तो a + i_b की फॉर्म में जब आपको लिखना है तो आप कहोगे इसमें i का तो टर्म ही नहीं है, तो a + i_b की फॉर्म में इसको कैसे लिखें,
तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 0 i, वेयर a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 0। ये आपका a प्लस आई बी की फॉर्म में नंबर कन्वर्ट हो गया। सेकेंड नंबर है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है i पे पावर 9 प्लस i पे पावर 19। चेंज करिएगा, i की पावर 9 को क्या लिख सकते हैं, i पे पावर 8 + 1, i पे पावर 8 + 1 प्लस, और i पावर 19 को लिख सकते हैं 18 + 1। मतलब आप सिंपल तरीके से लिखें। अब इसको क्या लिख सकते हैं, i पावर 2 × 4 × i प्लस, इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं i पे पावर 2 × 9 × i लिख सकते हैं। एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी आपको बता देंगे। अब देखो i स्क्वायर का की जो वैल्यू होती है -1 होती है, तो हम यहाँ पर -1 पुट करेंगे, -1 पे पावर 4i प्लस i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 पे पावर 9 × i। -1 पे पावर अगर इवन है तो उसका 1 हो जाएगा, यानी ये i बचेगा। और यहाँ पर देखिएगा ऑड नंबर है, -1 पे पावर 9 ये ऑड नंबर है, तो -1 बचेगा। तो -1 का मल्टीप्लाई i के साथ करेंगे तो -i हो जाएगा। तो यहाँ तो बचेगा हमारा i और यहाँ बचेगा -i। जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो i - i, दैट इज ये क्या हो जाएगा 0। a + ib की फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 0 + 0 i। एक तो हम इस तरीके से कर सकते थे, एक मेथड और है करने का, समझिएगा उसको। एक दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि i पे पावर 9 प्लस i पे पावर 19 था, तो हम क्या कर सकते थे, i पावर 9 टेकन आउट कॉमन, 1 प्लस i पे पावर 10, ये बच गया। यहाँ से i पावर 9 हमने कॉमन ले लिए, तो कॉमन लेने का मतलब इसको क्या लिख सकते थे, i पावर 9 × i पावर 10 लिखा जा सकता है भाई। बेस इक्वल होने पर पावर का एडिशन होता है, ये ऐसे लिखा जा सकता था। बेस इक्वल है, पावर का एडिशन हो जाएगा, 10 + 9 19 हो जाएगा। तो i पावर 9 दोनों जगह मिल रहा है, इसको हमने कॉमन ले लिया। अब सॉल्व कर लीजिएगा इसको, i पावर 9 की वैल्यू i पावर 2 × 8 × i, यानी 8 + 1, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 8 + 1, तो ये 9 हो गया। अब i पावर 2 × 4 और i आपका यहाँ जो एक्स्ट्रा +1 है वो ये लिखा हुआ है, और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस i पावर 2 × 5। अब देखिएगा यहाँ पर -1 है इसकी वैल्यू, -1 पर पावर 8 × i, और ये 1 प्लस i पावर, यहाँ पर i स्क्वायर उसकी वैल्यू -1, और पावर ऑड है तो यहाँ पर रहेगा आपका -1। i स्क्वायर की वैल्यू -1, पावर ऑड है 5, तो -1 ही रहेगा। जैसे यहाँ पर i स्क्वायर की वैल्यू -1, लेकिन 8 हमारा न 8 नहीं, सॉरी 4 रहेगा यहाँ पर, 4 2 = 8, 4। अब ये इवन पावर है तो ये +1 हो जाएगा, दैट इज बाहर हमारा बचेगा i × 1 - 1, 1 - 1। अब ये कट के 0 हो जाएगा, तो ये फाइनली 0 हो गया। अब a + ib की फॉर्म में लिखने के लिए 0 + i 0, या 0 i लिख दीजिएगा, ठीक, 0 i। ये हमारा a + ib की फॉर्म में आपको इतना शो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेकंड हो गए, समझते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है i पावर -39, समझिएगा, i टू द पावर -39 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा सिंपल तरीके से, बिल्कुल इसको लिख सकते हैं। अब ये -भी पावर में भी माइनस दिया गया, तो इसको इस प्रकार से पहले तो प्लस कर लो, 1/i पावर 39 लिखा जा सकता है। पावर यहाँ माइनस है तो आप इस प्रकार से फ्रैक्शन चेंज कर लो, तो माइनस साइन हमारा डिलीट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये लिख सकते हैं 1/i पावर स्क्वायर, यानी i स्क्वायर पावर आपकी आ जाएगी 19 × i। इस प्रकार से आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, यानी यहाँ i स्क्वायर रखें और 19 2 = 38 और +1 39, पावर हमारी कंप्लीट आ रही है। अब देखिएगा i स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -1 पे पावर 19 × i।
-1 पर पावर ऑड है तो -1 रहेगा, इवन पावर होती तो प्लस हो जाता। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 1/-i, दैट इज -1/i। इतना यहाँ तक कन्फर्म हुआ। अब इसमें क्या करेंगे हम, i का हमें a+ib की फॉर्म में लिखना, तभी ये a+ib की फॉर्म में हम नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे। अब इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक i का मल्टीप्लाई अपनी तरफ से हम और करेंगे। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हमने क्या किया, यहाँ पर इंटू i कर दिया और यहाँ पर इंटू i कर दिया। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा, -i/i² की वैल्यू वापस -1 है, तो -i/-1, i² = -1। अब ये हो गया हमारा फाइनली i, यानी 1/i कहीं आ जाए तो आप इस प्रकार से उसे i में चेंज करेंगे। कहने का मतलब है 1/i की वैल्यू होती है -i, क्योंकि यहाँ माइनस पहले से था इसीलिए +i आ गई। अगर केवल 1/i होता तो इसकी वैल्यू आ जाती आपकी -i। अब यहाँ माइनस यहाँ था इसलिए वो माइनस चिन्ह हमारा डिलीट हो गया। अब इसको a+ib की फॉर्म में लिखने के लिए लिख सकते हैं 0+i, वेयर a = 0 एंड b = 1। इस प्रकार से क्वेश्चन 3 किया जा सकता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 3 × 7 + 7i + i × 7 + 7i। अब एक तरीके से क्या है कि इसमें 7 + 7i को हम कॉमन ले लें, या हम क्या करें, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें i का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। बहुत ही आसान है। देखिएगा क्या, 3 × 7 + 7i + i × 7 + 7i, ब्रैकेट ओपन कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 21 + 21i + 7i + 7i², i × i² = क्या होता है, -1। तो देखिएगा यहाँ पर -1 पुट करेंगे, ये आपस में एडिशन हो रहे हैं, सेम टर्म में एडिशन हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 21 + 28i और ये हो जाएगा 7 × -1, तो ये फाइनली 7 माइनस का हो जाएगा। तो 21 + 28i - 7, ये इसके साथ सॉल्व हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 14 + 28i। आपका a+ib की फॉर्म में चेंज हो गया, आगे करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन 5th समझते हैं। 5th में हमको गिवन है 1 - i -1 + 6i। दो क्वेश्चन गिवन है, हमें सॉल्व करना है। तो देखिएगा 1 - i -1 + 6i, केवल आपको ब्रैकेट ओपन करने हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 - i, माइनस साइन यहाँ पर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा प्लस, यानी -1 और ये माइनस का 6i, i के साथ चला जाएगा, 1 के साथ चला जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपके 2 - 7i। a+ib की फॉर्म में चेंज हो गया, आगे करने की आवश्यकता नहीं है। आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है 1/5 + 2/5i -4 + 5/2i। इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है 1/5 + 2/5i -4 + 5/2i, इस प्रकार से गिवन है। तो ये 6 क्वेश्चन है। अब देखिएगा केवल हमें इसके ब्रैकेट ओपन करने, तो ये हो जाएगा 1/5 + 2/5i -4 और -5/2i। i के साथ जाने वाला है और 4 -1/5 के साथ जाने वाला है। तो ये 1/5 -4 आपस में सॉल्व किए जाएंगे और प्लस 2/5 -5/2i कॉमन, ये आपस में सॉल्व किए जाएंगे। कहने मतलब रियल नंबर को रियल नंबर के साथ और इमेजनरी नंबर को इमेजनरी नंबर के साथ हमें लेना है। यहाँ से हमने i कॉमन ले लिया, इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये 20 हो जाएंगे, प्लस के माइनस के, और प्लस का 1 है तो ये हो जाएगा माइनस का 19/5। इनको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यानी 4 - 25/10, 4 - 25/10। मतलब कुछ कैलकुलेशन आप मौखिक भी करें, जरूरी नहीं हर स्टेप को लिख ही करें। देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं,
इनका आपस में मल्टीप्लाई यानी क्रॉस और फिर आपस में इनका 10 यानी 4 माइनस 25/10 यानी माइनस का 21/10 माइनस 21/10 आई। तो फाइनली क्वेश्चन हो गया आपका माइनस का 19/5 और माइनस का 21/10 आई। ये आपका a प्लस आई की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, आगे करने की जरूरत नहीं। वेयर a इज इक्वल टू माइनस 19/5 एंड b इज इक्वल टू माइनस 21/10। आप करिएगा, कहीं अगर कोई मिसप्रिंट है तो हो सकती है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन इस प्रकार से है। 7 क्वेश्चन समझिएगा, ये आपके 3 ब्रैकेट हमको गिवन है। पहले इन दो को सॉल्व आपस में करना है, उसके बाद ये आपको एक और अलग से गिवन है। तो डायरेक्टली हम इनके ब्रैकेट ओपन करके लिखते हैं। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 प्लस 7/3 आई प्लस 4 प्लस 1/3 आई माइनस यहाँ लगा हुआ, तो ये ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा प्लस का 4/3 और माइनस का आई। अब देखिएगा, इमेजिनरी टर्म को आप इमेजिनरी टर्म के साथ लीजिएगा, रियल को रियल के साथ लीजिएगा। रियल हमारे पास कितने टर्म है? ये 3 टर्म हमारे रियल है, 1, 2 और 3। तो देखिएगा इनका दोनों का तो न्यूमरेटर सेम है, 4/3 1/3 दैट इज 5/3 हो रहा है। तो ये हो गया 5/3 और प्लस 4 और यहां पर हमारा है 7/3 प्लस 1/3 और -1 और आई टेकन आउट कॉमन। ठीक, इनको सॉल्व करेंगे तो ये 12 प्लस 5 यानी 17/3 हो जाएगा। प्लस इनको भी सॉल्व कर लीजिएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, दैट इज 7 प्लस 1 8 8/3 और -3, तो 8/3 -3 दैट इज 5/3 आई 5/3 आई। ये आपका a प्लस आई की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, अब ये कैलकुलेशन जो फ्रैक्शन वाली है, अब उन्हें बच्चों की तरह नहीं समझाया जा सकता, वो आपको आती होगी, ये मान के चला जाएगा। ठीक, आप इनको नोट करिएगा। समझते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8, 9 और 10 सेम कैटेगरी के, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी का होल पावर 4 है, यहाँ a प्लस बी पर पावर 3 और यहाँ भी a प्लस बी पर पावर 3 है। तो वो आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। देखिए 8 क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस आई पे पावर 4 गिवन है, और हम लोगों ने जो लर्न किया वो a माइनस बी का स्क्वायर याद किया और a माइनस बी का क्यूब याद किया, पावर 4 को याद किया ही नहीं। और हमें ये लगता है याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इतना तो हम कर सकते हैं। देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आई पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, किसी नंबर की पावर की भी पावर होती है तो पावर को मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर तो कॉपी कर ही सकते हैं, और वो पावर अलग रहेगी। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i पावर 2। आई स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1 माइनस 1 माइनस 2i पावर 2। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी। अब ये -1 से +1 तो हम कैंसिल कर ही सकते हैं। हमारे पास क्या बचा फाइनली, -2i पे पावर 2। -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आई स्क्वायर आई का स्क्वायर आई स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू फिर पुट कर दो, यानी सबसे ज़्यादा आई स्क्वायर पर फोकस करना। आई स्क्वायर की वैल्यू -1। आई टाइप के क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपको आई स्क्वायर पे लेके आना है। तो ये हो गया आपका 4 -1 फाइनली हो गया -4। अब a प्लस आई बी की फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको लिख सकते हैं -4 प्लस 0 आई। 9 क्वेश्चन समझते हैं। 9 क्वेश्चन ये 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब। डायरेक्टली आप a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करेंगे कि 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब। अब a प्लस बी का आपको होल क्यू लर्न होगा, अगर नहीं है तो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि a प्लस बी का अगर होल क्यू करना हो तो क्या करते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, अगर ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो इतना हो जाएगा। अब देखिएगा 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 और 3 का क्यूब 27 प्लस यहाँ पर क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब 27 और आई क्यूब की वैल्यू होती है आई माइनस की। क्यों? देखिएगा आई क्यूब इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो फाइनली आपका बचेगा
27i। अब देखिएगा 3ab, इनका मल्टीप्लाई करिएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में तो कैंसिल ही हो रही है 3 से 1/3, लेकिन ये जो रिलेशन 3 आ रहा है वो बचेगा, यानी 3i बचेगा, प्लस का 3i और 1/3 प्लस 3i, क्योंकि 3ab a प्लस बी, जब ab का मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल i बचेगा, उसका थ्राइस। आप समझिएगा यहाँ पर 1/27 तो एज इट रहने वाला है, और आई क्यू की वैल्यू -i, दैट इज माइनस का 27i प्लस, इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिएगा केवल, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा आपका i प्लस यहाँ पर 3 3 या 9i²। ठीक, अब कम्प्लेक्स, अब ये i² की वैल्यू फिर पुट कर दो, 1/27 प्लस, ये सॉल्व हो जाएंगे, माइनस के 26i बचेंगे, और ये हो जाएगा माइनस का 9, i² की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस के 9 हो जाएगी। अब देखिएगा ये सॉल्व करिएगा, 1/27 माइनस 9 को सॉल्व कर लो, और माइनस के 26i आपके रहेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा केवल, 27 9 जा, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए हमारा, ये आपका हो जाएगा आपका 1 - 243/27, ठीक, और माइनस का 26i, तो माइनस का 242/27 माइनस का 26i, ये आपका a प्लस i की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कैलकुलेशन थोड़ी इसमें ज़्यादा थी। समझते हैं क्वेश्चन 10, आप इनको नोट कर लीजिएगा। सिमिलरली हमें क्वेश्चन 10 भी गिवन है। 10 ये है -2 - 1/3i तो पावर 3, -1 कॉमन ले लेंगे, जब इसमें से 3 भी साथ में कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 2 + 1/3i पे पावर 3, -1 पर पावर ऑड है तो वह इवन हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा माइनस बाहर रहेगा 2 + 1/3i पे पावर 3। सेम क्वेश्चन 10 और 9, जो आइडेंटिटी हमने 9 में लगाई वही क्वेश्चन आइडेंटिटी आपको 10 में लगा करके करना है, तो ये आपके लिए सेल्फ, आप इसको अपने आप करें। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और है इसमें, अभी एक नहीं 2-3 क्वेश्चन और है, 11 क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 से लेकर के 11, 12 और 13, उसमें आपसे ये पूछा गया है कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, या आपको इन नंबर्स का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए क्या होता है, जैसे कोई नंबर हमको गिवन है z = a + iv है, तो इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड करते हैं। तो कम्प्लेक्स कंजुगेट को डिनोट करते हैं z बार से। कम्प्लेक्स कंजुगेट मीन्स होता है जो i का साइन है केवल आपको वो चेंज करना, प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा a - iv, ये इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट हो गया। अब मॉड ऑफ z फाइंड करते हैं। मॉड ऑफ z होता है रूट रियल नंबर का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी नंबर, यानी a² + b²। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है z⁻⁻1 = z var अपॉन मॉड ऑफ z, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा a + iv का आ जाएगा a - iv अपॉन रूट a² + b²। ये किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का मेथड है। हमारे पास नंबर है 4 - 3i, क्वेश्चन 11, तो हम इसको क्या करेंगे, z सपोज कर लेंगे 4 - 3i, तो इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट z var = हो जाएगा 4 + 3i। मॉड ऑफ z फाइंड कर लेंगे, तो मॉड ऑफ z के लिए क्या करेंगे हम, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दैट इज फाइनली हो जाएगा √25 = 5। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z⁻⁻1 = z var अपॉन मॉड ऑफ z। z बार हमारा था 4 + 3i अपॉन मॉड ऑफ z 5। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 4/5 + 3/5i। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्वेश्चन 11 को हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन 12 समझिएगा। 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन हमको गिवन है कि z = √5 + 3i, तो हम पहले इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड करेंगे, दैट इज z var = हो जाएगा √5 - 3i। अब मॉड ऑफ z फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 होगा,
प्लस 3 का 9 होगा, यानी फाइनली हो जाएगा √14। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यानी जेड पावर -1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा जाकर के जेड बार हमारा √5 -3i अपॉन √15 से आप 14 से डिवाइड कर दीजिएगा। आगे आप a प्लस आई बी की फॉर्म में चेंज कर लो। और इस प्रकार का 13 क्वेश्चन एक और है, उसके बाद लास्ट 14 होगा। 13 क्वेश्चन हमें चेंज करना केवल -i यानी जेड इज इक्वल टू हमको गिवन है -i, तो जेड बार कितना हो जाएगा i, मॉड ऑफ जेड कितना हो जाएगा 1, यानी √a² + b², तो 1² तो 1 ही रहेगा। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड। जेड बार की वैल्यू है i अपॉन 1, फाइनली हो गया हमारा i। इस प्रकार के क्वेश्चन 11, 12 और 13 थे। लास्ट क्वेश्चन समझते हैं 14, जिसमें हमें एक नंबर गिवन है कम्प्लेक्स नंबर, उसको a प्लस आई बी की फॉर्म में चेंज करना है। आप इनको नोट करिएगा। करते हैं 14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन हमें इस प्रकार से गिवन है कि 3 + √5i इंटू उसी का कम्प्लेक्स कंजुगेट, √3 + √2i माइनस इसी नंबर का कम्प्लेक्स कंजुगेट। तो समझिएगा कैसे करना है। यहाँ पर आपका a + b इंटू a - b की फॉर्म में गिवन है। कम्प्लेक्स नंबर में गिवन होता है तो हमारा हो जाता है a² + b²। जैसे अगर हमें z इज इक्वल टू गिवन है a + ib और इंटू a - ib, तो ये z इज इक्वल टू हो जाएगा a² + b²। इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं a² का मतलब है 9 - 5 का स्क्वायर करें √5 का तो 5 रहेगा, यानी 9 + 5। i आपका एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पर हमें ब्रैकेट ओपन करना है, तो √3 + √2i माइनस √3 + √2i। आपका √3 से √2 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 14 अपॉन 1 और 1 2, 2√2i। इमेजिनरी नंबर के साथ एडिशन में चला जाएगा। 14 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट इज 7। तो फाइनली हमारा ये आने वाला है आपका 7 अपॉन √2 और अपॉन में ही i है। इस प्रकार से नहीं छोड़ सकते। नंबर आपको जब भी सॉल्व करना है तो a प्लस आई बी की फॉर्म में ही लिखना है। तो a प्लस आई बी की फॉर्म में आप इसको कैसे लिखेंगे 7 अपॉन √2i, यानी √2i से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई करना, रेशनलाइजेशन भी करना और i को न्यूमरेटर में लेके जाना है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे √2i इंटू √2i, तो ये हो जाएगा 7√2i अपॉन √2 तो हो जाएगा 2 और i हो जाएगा i²। i² की वैल्यू होती -1, तो ये हो गया आपका 7√2 अपॉन 2, i ये वाला रहेगा और ये इसका हो गया -1। a प्लस आई बी की फॉर्म में चेंज करने के लिए कहा गया था, तो हमसे कह देंगे मतलब रियल नंबर में 0 है, -7√2 अपॉन 2i, 0 -7√2 अपॉन 2i। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 14 भी कंप्लीट हो जाता है, आप नोट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4.1 को भी हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास लगाया आपको समझाने के लिए। आशा करता हूँ आपने ये समझ पाई होगी। इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज 4.2 में, जिसमें आप सीखेंगे आर्गरेंड प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।